हम सदा पॉजिटिव कैसे रहे उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो शाम को भी पब्लिक प्रोग्राम में इसी टॉपिक के ऊपर गहराई से देखेंगे, लेकिन फिर भी कुछ बातें हैं, क्योंकि आजकल कईयों के अंदर वैरत संकल्प ज्यादा है, और जिसके मन में वैरत संकल्प चलते हैं वो आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता, वो स्व उन्नति नहीं कर सकता। जिसके मन में वैरत चलता है उसके चेहरा लटका हुआ रहता है, चेहरे में खुशी नहीं होगी। तो व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए सबसे पहली बात है अपने ड्रामा को पसंद करो। माना आपको जो रखा है जहां रखा है वह स्वयं को सेटिस्फाइड बनाओ। तो आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद आया हाँ? या कई कहते क्या बाबा मेरा अपना ड्रामा बनाए, पति भी तंग करता है, पड़ोसी भी झगड़ा करते हैं, बच्चे भी ठीक नहीं है, मेरा शरीर भी ठीक नहीं है। जब 5000 साल के बाद जब आप आएंगे मेरे को पति अच्छा सा देना, पड़ोसी भी झगड़ा करने वाली ना देना, सास भी अच्छा देना, मैं योग ज्ञान अच्छी करूंगी। तो ऐसा किसको किसको अपना ड्रामा या अपनी जो बना हुआ है पसंद नहीं, बदलना है, बात खड़ा करो जिनको ड्रामा बदलना है। क्योंकि बाबा तो डायरेक्टर है, अगर कोई एक्टर को अपनी एक्टिंग पसंद नहीं है तो क्या करता है, वो बदलता है। तो किसको किसको पसंद नहीं, हाथ खड़ा करो। अच्छा सबको, अच्छा किसको किसको पसंद है, बात करना मारा बात पसंद नहीं तो, लेकिन क्या करें, अगर रहना तो ही। अगर पसंद होता तो दोनों भी हाथ ऐसे उठने चाहिए फटाफट। हाँ क्यों, अगर ड्रामा बदल देंगे, अब पति ये जो अभी है उसके बजाय अच्छा सा रखेंगे, सास अच्छी से रखेंगे, तो ये जो ड्रामा बना है बाबा मिला वो भी बंद नहीं मिलता। इसलिए अगर पति अच्छा होता, सास अच्छी होती, और कोई बहनें बोलती माता जी थोड़ा ज्ञान में आओ ना, कहेंगे भाई जी हमारे घर में बड़ी शांति नहीं चाहिए तुम्हारे क्या। उस पति का धन्यवाद, उस सास का धन्यवाद, उन परिस्थितियों का धन्यवाद जिन्होंने प्रभु मिलन करा। जीवन में जो परिस्थिति आती है कल्याण के लिए आती है। एक कोई शहर में मैं गया था, वहां तनाव मुक्ति वाला प्रोग्राम था मेरा, तनाव मुक्ति के बारे में प्रोग्राम था, और वहां की भाई बहनों ने उसकी न्यूज बना करके अखबार में डाली थी। तो वहां एक एमएलए था, वो इलेक्शन में हार गया था, उन्होंने जमीन बेची, ये किया, बहुत मेहनत करके उन्होंने क्या किया, इलेक्शन का प्रचार किया। उनको 101% गारंटी मैं जीत जाऊंगा, लेकिन कुदरती वो हार गए। हारने के बाद इतना डिप्रेशन में चले गए, कई बार उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की, बहुत बार क्या क्या नशा करना शुरू किया, क्योंकि अपमानित फील हो गया। तो जब वो न्यूज पढ़ी उन्होंने, उनके दोस्त ने, तो उन्होंने जाकर के कहा ऐसे ऐसे ब्रह्मा कुमारी का एक तनाव मुक्ति वाला प्रोग्राम है, चलो हम उसके अंदर चलते हैं। तो प्रोग्राम में आ गए। जब उन्होंने 3 दिन का कार्यक्रम था, 3 दिन का कार्यक्रम सुना, उसके बाद बहनों ने एक दिन मेरे से मिलाया, कहते ये भाई जी ये मेले में हार गए, इसलिए उनको बहुत टेंशन है। तो मैंने कहा ये आपको 3 दिन की बातें अच्छी लगी? कहता है मैं बहुत रिलैक्स होगा, मजा आ गया। बोला मैं तो एकदम हल्का। हमने कहा इसे रोज आया करो, आपको कोई टेंशन नहीं आएगा। और उस बात को उसको अच्छा लगा तो रोज आने लगा। फिर 2-3 साल के बाद उसी क्षेत्र पर मैं गया था कार्यक्रम के लिए। तो जब क्लास किया, क्लास के बाद वो बहनों ने, क्लास के बीच में बहनों ने वो बुला करके कहा भाई जी ये है ना, जब आप आए थे एक बार तनाव मुक्ति का कार्यक्रम किया था, तब से रोज आते हैं। मैंने कहा अच्छा, तो आप बैठो थोड़ा अनुभव सुना अपना। तो अनुभव सुनाने लगा। उसने क्या बोला, कहता मैं एमएलए के लिए हार गया हूं, लेकिन राजा के लिए जीत गया हूं। इतनी गहरी बात बताई। माना एमएलए के लिए भगवान ने उसको हरा दिया, लेकिन बनाया क्या, 21 जन्मों का सतयुग त्रेता का राजा। इतना नहीं किया। अगर वो नहीं हारता तो, या उससे पहले बहनों ने कहा, हम एक बार उनके बाद मिले थे, गए थे, उन्होंने पर्चे को फाड़ के फेंका था, फालतू चीजों के लिए मेरे को टाइम नहीं, दोबारा कभी आना नहीं चाहिए। तो भगवान ने ऐसे नहीं तो ऐसा पकड़ लिया, ठीक है बाबा। इसलिए जीवन की परिस्थितियां व्यक्ति को अच्छाई के लिए आते हैं,
कभी भी, इसलिए सोचो नहीं कुछ भी होता है। कई बार मैं जेल में जब जाता हूँ, मैं तो 11-12 जेल में गया हूँ, कई बार जब जेल में कार्यक्रम करता हूँ तो कैदियों के चेहरे देख करके बिल्कुल टेंशन में, परेशान में रहते हैं। मैं सोचता, मैं तो सुना रहा हूँ इनको, अंदर जा रहे या नहीं जा रहे। तो कभी कभी मैं इनको बात सुनाता हूँ, देखो भाई परमात्मा हमारा पिता है, पिता कभी भी बच्चे का बुरा नहीं करता। हो सकता है 2019, 20, 21, 22 आपके लिए बाहर बड़ा संकट था, बहुत बड़ी घटना होने वाली थी, इसलिए भगवान ने उस घटना से बचाने के लिए आपको वहां से उठा करके यहाँ रखा। चारों तरफ से बड़ी दीवार बनाई, सिक्योरिटी गार्ड रखे, ताकि कोई अपराध भी आकर के आपका कुछ बिगाड़ ना सके। जब ये सुन लेते कितना खुश हो जाते हैं। उनका हमने कहा भगवान ने यहाँ रखने का कुछ प्रयोजन है, आप जानते नहीं, वो जानता है, इसीलिए टेंशन में नहीं आओ। पूरा उनका विचार ही बदल गए। ये इसी तरह अगर आपने थॉट्स को बदलना है, नेगेटिव से बचना है, जीवन की हर परिस्थिति को पॉजिटिव लो, कभी भी संकल्प नहीं चलेंगे। इसलिए ड्रामा को पसंद करो। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे, बाप कितने हमारे? कौन सा? एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप, तीसरा ब्रह्मा बाबा अलौकिक। पारलौकिक शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा भी हमारे पिता हैं और साथ में लौकिक पिता। लेकिन माँ कितने हैं? एक ही। हम 5 माँ के बच्चे हैं। कितने माँ हैं? ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, धरती माँ और ड्रामा। 5 माँ के बच्चे दुखी कैसे हो सकते? कोई भी दुख आता है, समस्या आते हैं, ड्रामा रूपी माँ के गोद में सो जाओ। इसलिए कभी भी आपको संकल्प नहीं चलेंगे। और माँ तो माँ होती है। माँ अगर बच्चों को दवाई पिलाती है, दवाई कड़वी है, बच्चा क्या करता है? बार बार मुंह से निकलता है। माँ उसका हाथ पकड़ करके चम्मच टूचेगी उसके मुंह में, तंग नहीं करें। उसको पता है कि कड़वी दवाई जाएगी, उसकी कई तकलीफें ठीक होती। इसी तरह ये ड्रामा रूपी माँ कभी कभी हमारे सामने कड़वी परिस्थिति, निगेटिव परिस्थिति लाती है, लेकिन उसी के पीछे कल्याण है। इसलिए जीवन में आने वाले हर परिस्थिति को स्वीकार कर लो, और जो हर परिस्थिति को स्वीकार करता है उसके कभी संकल्प नहीं चलेंगे, वो शक्तिशाली स्थिति में स्थित रह सकता है। क्योंकि संकल्प चलने से हमारी सारी शक्तियां चली जाती हैं। जिसका मन चुप रहता है उसके पास सबसे बड़ी शक्ति आती है, सहन शक्ति। और जब सहन शक्ति आएगी, सहन शक्ति की बहनें हैं अष्ट शक्तियां, 7 शक्तियां, बड़ी बहनें हैं सहन शक्ति। और शक्तियों के बच्चे हैं दैवी गुण, अंतर्मुखता, धैर्यता, सत्यता, सारे गुण शक्तियों के बच्चे। और एक एक शक्ति के 4-4 बच्चे। अगर माँ आई तो बच्चे भी आएंगे। और जिसके पास अष्ट शक्ति है, 32 दैवी गुण है, वो है मास्टर सर्वशक्तिमान। इसलिए कोई भी विपरीत परिस्थिति में सोचना नहीं, मन को चुप रखना। भविष्य में मूर्तियां वही बन सकता है जो संगम युग में मूर्ति बनता है। मूर्ति कभी निगेटिव सोचते हैं, कोई इसको गाली भी देता है तो भी वरदान आता है। ऐसे नहीं कि गाली देता, हाथ नीचे करके चेहरा पीछे किया। लेकिन हमारी आदत क्या है? 15 दिन बात नहीं करेंगे। इसलिए अब मूर्ति बनो, हर परिस्थिति में मन को चुप रखना। क्योंकि जब मन की स्पीड बढ़ जाती है, तनाव पैदा होता है, टेंशन। और जिसको टेंशन पैदा होता है, बॉडी में केमिकल उतरते हैं, बीमारियां होना शुरू हो जाएगी। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाव को गरम रखो, पेट को नरम रखो, और दिमाग को, इसलिए व्यर्थों से बचे रहो। इसलिए ड्रामा को पसंद करो। अगर कोई माँ बच्चों को थप्पड़ मारती है, बच्चा कहाँ जाता है? बाप के पास। क्या बोलते हैं? मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी। इतना ही बोलता है। वो थोड़ी बोलता है मम्मी ने थप्पड़ मारी, इस मम्मी को बाजार में बेच करके दूसरे लेके। लेकिन हमें जो ड्रामा रूपी माँ थप्पड़ मारती है, वो विघ्न आता है। बाबा के सामने जाएंगे कि बाबा मेरा ये ड्रामा बदल दो ना। माना इस माँ को बेच करके वो कहता है तुम ही यहाँ से जाओ, मैं थोड़ी
हाँ, मैं थोड़ी ड्रामा को बदलूंगा। इसलिए ड्रामा को जो मुझे परमात्मा ने पाठ दिया है वाह वाह करते रहो। लास्ट में जो बाबा की मधुबन में मुरलियां चली थी, गुलजार दादी के तब में बाबा आते थे, दादी की तबीयत थोड़ी सी डाउन थी और उस समय मुरलियां क्या चलती थी, वाह ड्रामा वाह वाह बाबा वाह। बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में ये टोटल ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान का सारा वाह वाह, हर परिस्थिति में वाह वाह करो। कोई गाली भी दे क्या बोलेंगे, वाह ड्रामा। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आया फिर भी, वाह ड्रामा वाह। कोई झगड़ा करे आपके साथ तो क्या बोलेंगे, वाह ड्रामा। कोई आपको अपमान करे आपका, क्या बोलेंगे, वाह ड्रामा। कोई आपकी निंदा करे क्या बोलेंगे, कोई माता जी का पति शराब पीकर के पिटाई करे, माता को क्या बोलना है, अभी तो चुप हो गई, क्या बात है। तो भी इस माता को क्या बोलना है, वाह ड्रामा। कहेंगे भाई जी अब पति शराब पीकर के मारे और वाह वाह कैसे, तो भी वाह वाह बोलना है। क्यों, उस माता के लिए तो पति तो बहुत मिले ना, सती में भी मिला था, त्रेता में मिला था, द्वापर में मिला था, अभी भी मिला है। सती को उसका पति तो बहुत अच्छा था, ना शराब पीता था, ना मारता था, ना पीटता था, सोने के महलों में रहता था, पुष्पक विमान था, वो दिल्ली में रहता था, देवता था। लेकिन क्या उस देवता और पति के कारण बाबा मिला, और अभी का पति मारता है, पीटता है, झगड़ा करता है, ना पश्चिम बिहार में रहता है, ना पश्चिम बंगाल में रहता है, कुछ बिहार में रहता है। तो कुछ बिहार वाला पति अच्छा है या सती वाला पति अच्छा हो सकता है, वो देवता वाला पति अच्छा है, अभी से का चेहरा भी अच्छा है, क्योंकि वो देवता वाले पति के कारण बाबा थोड़ी मिला है, और इस पति के कारण कौन मिला है। इसलिए ऐसे समय पर भी बाबा को कि बाबा ऐसा ऐसा अभी 5000 साल के बाद भी मुझे जरूर देना। संगम युग का हमारा पति भी अच्छा, संगम युग की सास भी अच्छी, संगम युग वर्तमान के पति के कारण मुझे क्या क्या प्राप्त हुआ वो याद करो, तब कभी भी निगेटिव विचार। हमें कोई पति को नहीं छोड़ना, गली वालों को नहीं छोड़ना, ऑफिस वालों को नहीं छोड़ना, उसी जगह पर रहो, अपने विचारों को बदल करके रहो, देखिए बहुत अच्छा लगेगा। नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, अपने सोच को बदलो परिस्थितियां बदल जाएगी। इसलिए अपने विचार को बदलना, इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे वाह ड्रामा वाह। और संगम युग में महान भाग्यशाली वो है जिनके जीवन में समस्या और प्रॉब्लम ज्यादा है। वो कैसे हैं, भाग्यशाली। कुंती के सामने जब कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए, सोना चांदी जो भी मांगो। कुंती कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, कहते मैं तुम्हारी भक्ति का फल दे रहा हूं, कहते नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहते तुम क्या मांग रहे, तथास्तु, तुम्हारी जो भी इच्छा पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने सोना चांदी क्यों नहीं मांगी, समस्या क्यों मांगी, कहते समस्या होगी आप सदा मेरे साथ में रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य। इसी तरह जिसके जीवन में समस्या प्रॉब्लम, वो नहीं याद आएगा परमात्मा, और परमात्मा की याद आना ये बड़ा सौभाग्य। इसलिए संसार दुख का नहीं है, ये दुख हमारे जीवन में भगवान ने क्यों लास्ट के जन्म में डाला। अगर भगवान दुख ना देता, माना दुख की पार्ट न बजाता हमारा, तो हम यहाँ आते ही नहीं। इसलिए जीवन में जो होता है सब अच्छाई के लिए होता है। इसलिए बाबा कभी बांधेली माताओं को याद करता है, बांधेली माताओं का योग मेरे से ज्यादा होता है। क्यों, जब पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है, बाबा। और इसलिए उनका पद भी ऊंचा है। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उनका योग किसे लगा है, पति से। और जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए। इसलिए बाबा कहते बच्चे ये है पॉजिटिव, वही रहो, लेकिन क्या बनो, पॉजिटिव। इसलिए कभी भी जीवन की परिस्थिति होगी, कभी घबराना, तब आपकी स्थिति पावरफुल रहेगी, शक्तिशाली रहेगी। इसलिए ड्रामा को पसंद करना। दूसरी बात है, अगर हमें मन के संकल्पों को कम चलाना है, पॉजिटिव चलाना है, संकल्पों को बचाना है, जीवन में आने वाली नेगेटिव बात को क्या बना दो,
पॉजिटिव। अगर किसी ने गाली भी दी, क्या समझो, गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दी। किसी ने मेरा अपमान किया, निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करो। समझो यहाँ आए आज भट्टी में, अब थोड़ा रात को देरी से जाएंगे, लोग बोले हाँ सारा दिन बैठे रहते हो ओम शांति में, वहीं जाकर के वहीं खा के आओ, वहीं जाकर के सदा के लिए जाए। अब यहाँ से तो पॉजिटिव बातें, सकारात्मक बातें, पर चिंतन नहीं करना, सुन के गए, और वहां जाते ऐसे सुनते तुरंत निगेटिव चलेगा। इसलिए पहले से पक्का करके जाओ, आज मैं तपस्या किया है सारा दिन, आज मैं जाऊंगी, जाते मेरी पूजा हो जाएगी। पूजा मतलब कोई आरती उतारेंगे नहीं अपमान से, निंदा से। अब कोई देवी की पूजा होती है, देवी क्या करते हैं उसको, तो आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो, वरदान, मतलब हाथ से नहीं दो, और चिढ़ जाएंगे, बड़ी देवी बन के आई, कल जाकर के देख ले आएंगे। मन से कहो कि बाबा इनका कल्याण करना। अच्छा मैं इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन के आई, मेरा आज दिमाग ही खुल गया, कितनी अच्छी बातें सुनी, ये दुआएं। इसलिए निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव, बुराई को भी अच्छाई में बदलो। एक महाराष्ट्र में एक संत थे, एक तुकाराम महाराज, उसके पत्नी ने एक बार गन्ने लाने के लिए बोला, गन्ने जानते हैं ना, हाँ, तो ज्यादा चाहिए करके मुझे जरूरी है, तो तुकाराम महाराज गए, खेती थी, लेके आए। अब जगह जगह बच्चों ने ले लिया, अब एक ही गन्ना बाकी था, रख दिया। तो पत्नी कहता है गन्ने का, कहता है वो रखा है, सारे बच्चों ने मांग लिया। तो पत्नी को गुस्सा है, मैंने ज्यादा लाने के लिए बोला, तुमने एक ही लाया, जोर से मारते हैं उनको, उसके 2 टुकड़े हुए। तुकाराम महाराज कहता है धन्यवाद, तुम आधा खाना, मैं आधा खा लूंगा, काम हो जाएगा। अब उसने निगेटिव को क्या बना दिया। अगर आज की पत्नी किसी पति के साथ ऐसा कर ले, वो तुरंत घर में व्हाट्सएप से दिखा देगा, या वो डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग, देखो ये क्या करते, देखो मेरे को यहाँ लगा, इसको लेके जाओ, वो डाइवर्स लेंगे। पहले जमाने के लोग हर बात को क्या करते थे, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव लेने वालों का संकल्प बचता है, और जिसके संकल्प बचते हैं वो है शक्तिशाली। नहीं तो अंधा पीस रहा है, कुत्ता बैठ करके खा रहे हैं। हम योग लगा रहे हैं, अमृत वाला कर रहे हैं, सारा दिन मन मेरे सोच रहे हैं, सारी शक्ति वेस्ट। घड़ा भर दिया, नीचे छेद है, सारा पानी निकल जाएगा। इसलिए संकल्प को पॉजिटिव बनाना, व्यर्थों से बचना, ये है समर्थ स्थिति का आधार। और इसलिए ड्रामा को पसंद करना, निगेटिव को पॉजिटिव में लाना। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। इसलिए पॉजिटिव रहने से हमारी संकल्प शक्ति बच जाएगी। वर्तमान समय इसकी बहुत आवश्यकता है, तो शाम के समय तो इसके बारे में और भी बहुत गहरी बातें हम सुनेंगे। तो कहने का मतलब स्थिति बिगड़ती है व्यर्थ सोचने से, क्योंकि संकल्प से शब्द बनते हैं, वृत्ति बनते हैं, दृष्टि बनते हैं, दृष्टिकोण, व्यवहार, सारा खेल है संकल्प का। अगर संकल्प ही डिस्टर्ब हो गए सर, संकल्प से पूरा कल्प चलता है। जितना जिसके संकल्प पॉजिटिव, उसके संकल्प में सिद्धियां प्राप्त होती। वो जो सोचेगा वो सिद्ध होगा। सत्यों का पूरा कारोबार किसे चलता है, संकल्प से। वहां कोई फोन नहीं होगा मेहमान को बुलाने के लिए, केवल आप संकल्प करेंगे वो मेहमान हमारे घर में आना चाहिए, वो आएगा। बरसात आनी चाहिए, आएगी। हर चीज वहां संकल्प चलते हैं। इसीलिए अब हमें उन संकल्पों को बचाने की प्रैक्टिस करनी। आजकल कई कहते पता नहीं, मैं सोचता हूं ये होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके संकल्प में शक्ति नहीं है। इसलिए संकल्प की बचत करो, और जो संकल्प को समर्थ बनाता है पॉजिटिव, वो सहज ही अपने भ्रुकुटी में आत्मा का दीपक जागृत हुआ है अनुभव कर सकता है। जिसके संकल्प समर्थ पॉजिटिव वो आत्मा अनुभूति करता है। इसलिए व्यर्थों से बचना जरूरी है। तो कितनी बातें हो गई? 3 बातें। अभी हम थोड़ा सा योग करेंगे, और उसके बाद फिर थोड़ा सा पानी वगैरह पी के आप लोग बैठेंगे, थोड़ा उठ करके फिर आगे का फिर टॉपिक शुरू करेंगे। मैं देख रहा हूँ सब एकदम अलर्ट होकर बैठे हैं, किसी को भी नींद नहीं आ रही। ठीक है, एकदम सभी अलर्ट होकर के बैठे।
सभी कमर सीधी करके बैठेंगे। मैं ज्योति सर्वात्मा दोनों भ्रुकुटी के बीच में निवास करती हूँ। मैं आत्मा हूं। आज मेरा दिमाग बिल्कुल शांत हो गया। मेरे जीवन के कई प्रश्न के उत्तर मुझे मिले। मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं, मेरे ही पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब को चुप्त करने वाले हैं। इसलिए मुझे कोई भी परिस्थिति में नेगेटिव नहीं सोचना है। मेरे जीवन में आज तक जो हुआ वो कल्याणकारी था, और भविष्य में जो कुछ होगा वो भी कल्याणकारी होगा। ये संसार कल्याणकारी है। संसार की हर घटना कल्याणकारी है। मैं आत्मा इस संसार में हीरो पार्टधारी हूं। हर युग में मैंने महान आत्माओं के अंग संग में पाठ बजाया। अब मुझे वापिस जाना है। ये संसार चक्र पूरा हुआ। अब मैं आत्मा इस शरीर से एक लाइट बन करके, एक स्टार बन करके अपने धाम में जाती हूं। जैसे मैंने इस शरीर से बुद्धि से निकली, मैं एकदम हल्की होती जा रही। बादलों से भी पार, चांद सूरज तारागण से भी पार, अव्यक्त वतन, जहां
फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा, अब एक वतन में जाते ही ब्रह्मा बाबा ने मुझे गले लगाया। जैसे बाबा ने मुझे गले लगाया, मैं एकदम हल्की होती जा रही, लाइट माइट बनती जा रही। युगों युगों से मेरी सारी थकान मिटती जा रही। अब बाबा ने एक हाथ मेरे मस्तक के ऊपर रखा हुआ। अब मैं एकदम निराकारी ज्योति, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा सोनेरी लाल प्रकाश में जाती हूँ। परम धाम में सर्वशक्तिमान की किरणों के नीचे जैसे सर्वशक्तिमान की किरणों के नीचे पहुंची, बाबा की शक्तिशाली किरणों से मेरे आत्मा के अंदर के विकारों के जन्म नष्ट होते जा रहे हैं। मैं ऊर्जावान बनती जा रही। शक्तिशाली बनती जा रही। जिस बाबा को मैं दुनिया में ढूंढती थी, उस बाबा को मैं बुद्धि के द्वारा देख रही हूं। अब पलक होकर के देख रही हूं। मैं अशरीरी विधेय बनती जा रही हूं। ज्वाला स्वरूप बनती जा रही हूं। बाबा के सानिध्य से मैं पावन बनती जा रही हूं। बाबा के सानिध्य से मेरा जन्म जन्मांतर का विकर्म नष्ट होता जा रहा है। अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती जा रही। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो पाना था सो पा लिया। मैं ये प्रभु मिलन मना रही हूं। अब स्वयं को शक्तिशाली बना करके, ऊर्जावान बना करके मैं आत्मा धीरे धीरे वापिस
इस भौतिक जगत के भौतिक दुनिया में आती। जैसे मैंने शरीर में प्रवेश किया, मेरी शरीर की सारी कोशिकाएं भी चार्ज हो गई। अब मैं ये शक्तिशाली वाइब्रेशन को संसार में फैलाऊंगा। मैं अशरीरी विधि आत्मा, शक्तिशाली आत्मा। ओम शांति। तो प्रभु मिलन किया। अभी एक बार सब हम एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा उठ करके। वैसे तो सब फ्रेश हैं, तो भी एक बार खड़े रहेंगे सब अपने अपने जगह पर। गीत बजाना भाई। अच्छा, सभी अपने हाथ को मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। दुनिया जिसको ढूंढ रही है वो धरती पे पधारा। आओ मेरे लाडलो, बच्चे तेरे पुकारा। इसका शब्द मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। ओम शांति। तो शक्तिशाली स्थिति बनाने के लिए कितनी बातें सुनी? पहली कौन सी बताई? पर चिंतन से बचना। दूसरी कौन सी बताई? श्रीमत का पालन करना। तीसरी कौन सी बताई? व्यर्थ संकल्प से बचना। ड्रामा की बात बताई, जो हुआ अच्छा हुआ, नेगेटिव को पॉजिटिव मिलाओ, कर्म गति को याद रखो। क्योंकि वर्तमान समय हर एक के जीवन में जो प्रॉब्लम है उसका मूल कारण है उस व्यक्ति के ही कर्म। क्योंकि आपके कर्म अनुसार आपको पिताजी मिलाए, माताजी मिलाए, घर मिलाए, सब कुछ मिलाए, कर्मों के आधार से। इसलिए कर्म गति को समझना। क्योंकि हम सभी 2 बजे तक आओ और एक पॉइंट पूरा करेंगे, उसके बाद 2 बजे के बाद भोजन। भूख तो नहीं लगे सभी? नहीं, सब तो एकदम फ्रेश। 2 के बाद ही हम भोजन करेंगे। तो चौथी बात है, अगर मुझे स्वयं को शक्तिशाली बनाना है, इसलिए
आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। आत्माभिमानी स्थिति, जो देह के भान में आता है वो क्या बन जाता है? कमजोर बन जाता है, उसकी स्थिति क्या होती है? बिगड़ जाती है। इसीलिए अगर मुझे स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, हमेशा क्या करूं? मैं आत्मा हूं। मैं क्या हूं? आत्मा। इस आत्मा के ज्ञान के द्वारा ही आप देवता बन सकेंगे। दुनिया का ज्ञान और यहाँ का ज्ञान इतना एक ही फर्क है, वैसे तो फर्क बहुत है, लेकिन वहां आत्मा का अभ्यास नहीं है। यहाँ क्या है? क्योंकि विकार जो आते हैं देह भान के कारण आते हैं, इसीलिए पहला लेसन यह है आत्मा का। विकारों का मुख्य है देह का भान। देह भान आया, काम आया, क्रोध आया, सारे विकार आए। जैसे राम और रावण को युद्ध चलता है, राम क्या करता है? रावण का एक सिर काटता है, सिर तो कट जाता है, दोबारा जुड़ जाता है, फिर काटता है, दोबारा जुड़ जाता है। राम परेशान, विभीषण आया, उनके कान में बात सुनाई, ये ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ, और जब नाभि में तीर लगा रावण क्या हो गया? मर गया। ये संगम युग की बातें आज हम भी रावण को मारने में लगे, कोई 2 साल से, 4 साल से, 6 साल से, लेकिन नहीं मर रहा है विकार। क्यों? हम काम का गला तो काट देते, दोबारा आ जाता है, क्योंकि हमने नाभि में तीर नहीं लगाया। नाभि है देहबान। जब तक देहबान को नहीं छोड़ेंगे, माया जीव नहीं बन सकेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ये आत्मा का लेसन आप जब आए यहाँ, तो आते ही पहला लेसन कौन सा सुना? आत्मा का। इस आत्मा के लेसन से ही आप देवताओं के संस्कार और देवताओं की संस्कृति ला सकते हैं। परम धाम से शिव बाबा क्यों आए? क्यों आए? हमें आत्माभिमानी बनाने के लिए आए। सतयुग कब आएगा? जब हम आत्माभिमानी बनेंगे तब क्या आएगा? ये कलयुग आया क्यों? सतयुग से कलयुग क्यों बना? देहभान में आए, कलयुग बन गया। सारा खेल आत्मा, क्योंकि जो आत्माभिमानी स्थिति में रहता है उसके जीवन में वैल्यूज होते हैं, और जो देहभान में आता है उसके अंदर दुर्गुण होते हैं, ईर्ष्या, करना, नफरत। इसलिए मंदिर में जाते हैं भगवान को मिलने के लिए, चप्पल बाहर उतार कर भी जाते हैं। कौन सी चप्पल? ये देह चप्पल है, उसको भूलो तब प्रभु के पास जा सके। यहाँ का मूल लेसन। और जो आत्मा के स्वरूप में रहेगा, अंतिम आने वाले कितने भी कठिन पेपर हो, क्योंकि विनाश को देखने के लिए कौन सा बांध चाहिए? आत्मा का बांध चाहिए। देह बांध आया, चिल्लाएंगे, रोएंगे, रोने वाला सत्युग में आ नहीं सकता। कई आजकल के बच्चे ना बचपन में जब जन्म लेते हैं एकदम चिल्लाते हैं, जोर से डरते हैं। क्यों? उसकी मृत्यु खतरनाक स्थिति से होगी, और अंत में जो रोएगा वो सत्युग में कैसा है? इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा के भान में रहो। जो आत्मा के स्वरूप में रहता है, रात को सोया है, योग लगा हुआ है, रास्ते में चल रहा है, योग लगा रहा है, हर पल उसका योग है, कर्म योगी है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये पाठ पक्का करो, इसी से आप शक्तिशाली बनेंगे। जितना आत्मा के स्वरूप में रहेंगे, आंखें खुली है, कान खुला है, देखते भी न देखने की अवस्था बनी रहेगी। जितना आत्मा के स्वरूप में रहेंगे, आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन कर सकेंगे, ज्ञान का चिंतन कर सकेंगे। इसलिए आत्मा का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आत्मा की स्थिति में हम रहेंगे, वाणी में बल आएगा, दृष्टि में बल आएगा। सीता के सामने जब रावण आता है, वो माचिस तीली जला करके रख देती, रावण उसको टच भी नहीं करता, जिसके लिए लाया वो कर ही नहीं सकता काम। क्यों? तीली जला कर रख देती। इसी तरह आज हम रावण के राज्य में रहते हैं। अगर रावण से बचना है, विकारों से बचना है, ये हमारी दिल्ली सदा जलती रहे। भूत कहाँ रहते हैं?
पहले जमाने में गांव-गांव में भूत रहते थे, आजकल भूतों का नाम निशान खत्म हो गया। जहां जिस बंगले में कोई रहता नहीं, अंधेरा कई दिनों तक आए, धीरे धीरे एक भूत दूसरा भूत, पूरा बंगला भूत बंगला। इसी तरह दोपहर के बाद धीरे धीरे आत्मा की लाइट कम हो गई और धीरे धीरे कम होते 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 अब शरीर में आत्मा की लाइट कम है, और इसीलिए ये हर एक का शरीर भूत बंगला बना हुआ है। किसी के अंदर काम का भूत है, किसी के अंदर क्रोध है। अब भूतों को भगाना है तो क्या करो, लाइट जलाकर रखो। कोई कहते मेरा संस्कार बदलता नहीं, पता नहीं आदत, संस्कार को बदले में नहीं जाओ, लाइट जलाने में लगे रहो। लाइट जलेगा तो अपने आप क्या हो जाएगा, भूत चले जाएंगे। इसलिए बाबा हर, मुझे लगता है कोई भी मुरली उठाओ, रोज बाबा कहते बच्चे आत्मा समझो, आत्मा अभिमानी बनो। जितना आत्मा के स्वरूप में रहेगी, कैसे भी आपके कड़े संस्कार है, कैसी भी बुरी आदत है, वो मिट जाएगी। क्यों? आत्मा के स्वरूप में रहने से अति इंद्रिय सुख मिलता है, और जिसको इंद्रियों से भी अति सुख मिलता है उसको ये विकार, ये संस्कार, ये संसार फीका लगेगा। जिसे कोई जिलेबी खाता है और उसको मुरमुरा दे दो, मुरी लेकिन नहीं, इतनी अच्छी चीज का है, मुझे नहीं चाहिए। जिसने अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया, विकार आकर्षित नहीं करेंगे। अगर विकार आकर्षित करते हैं, मैंने वो जिलेबी की टेस्ट नहीं ली, अर्थात आत्मा अनुभूति नहीं की। आत्मा अनुभूति वाला संसार से वैरागी बनेगा। हंसता ना, वेद के वैरागी बनो। कौन बनेगा? आत्माभिमानी स्थिति से। आत्माभिमानी वालों को किसी के भी दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, हर इंसान अच्छा दिखाई पड़ेगा। इसलिए आत्मा का बार बार अभ्यास करना है। ब्रह्मा बाबा ने यही अभ्यास किया, दादियों ने भी यही अभ्यास किया, हमें भी वही करना है। आज दुनिया में शास्त्र बहुत है, ग्रंथ बहुत है, अगर इकट्ठे करो एक शास्त्र ग्रंथों का पहाड़ बन जाएगा, लेकिन तो भी समाज का, दुनिया का उद्धार नहीं हुआ, समाज नीचे उतर गया। क्यों? आत्मा का ज्ञान नहीं। इसलिए आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में ऐसी चटपटी बातें आती हैं, हम उसमें लगे रहते हैं। उस फेसबुक की, व्हाट्सएप की बातों से हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। इसलिए मूल जो बाबा की बातें, आत्माभिमानी बनना, अशरीरी बनना, ज्यादा फोकस उसके तरफ करना है। एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहता भाई साहब, अगर कोई आग के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा? गर्मी का अनुभव होगा, उसके लिए कमेंट्री करने की जरूरत नहीं। ओह कितना गर्म लग रहा है, कितना बोलेंगे मुझे, गरीब हो, अमीर हो, किसी को भी लगेगा गर्मी का अनुभव। समझो कोई बर्फ के पास जाता है तो क्या अनुभव होता है? ठंडी का। इसी तरह अगर सर्वशक्तिमान परमात्मा, उसके पास कोई जाएगा तो क्या होगा? शक्तियों का, आनंद का। कहता है मैं माउंट आबू में गया था, गुलजार दादी के तर में परमात्मा आया था, और मैंने जुगाड़ लगा करके बहनों से बोल करके बिल्कुल स्टेज के पास जगह ली थी। 4 घंटा गुलजार दादी के तर में बाबा बैठा था, मुझे कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। उसको परमात्मा के ऊपर डाउट आया, तो मैंने उसको छोटा एग्जाम्पल दिया। हमने कहा कोई बड़ा सा चुंबक है, और उस चुंबक के सामने कोई लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा? तुरंत खींच लेगा। इसका मतलब चुंबक पावरफुल है। और कोई लोहे के टुकड़ों को एक बड़ा सा कपड़े का थान लेकर के उसके अंदर लपेट 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 करके उसके सामने रखो, खींचेगा? हिलेगा भी नहीं। चुंबक खराब है, चुंबक अच्छा है, वो लोहे के टुकड़ों को कपड़े के अंदर लपेट कर रखा है। इसी तरह परमात्मा सर्वशक्तिमान चुंबक है, लेकिन उसके सामने अगर देह के बांध के कपड़े के अंदर लपेट करके बैठेंगे, अनुभव। इसलिए मधुवन में, माउंट आबू में प्रभु मिलन करने के लिए जानते हैं कैसे जाते हैं? 1 साल तक रेगुलर स्टूडेंट चाहिए यहाँ का, रोज आता है। 1 साल उसने पवित्रता की धारणा की है, 1 साल शुद्ध भोजन खाता है, 1 साल तक रोज मुरली सुनता है, नियमों प्रमाण चलता है, तब उसको माउंट आबू में आने का परमिशन होता है। क्योंकि 1 साल वो आएगा, पवित्रता का पालन करेगा, शुद्ध भोजन खाएगा, रेगुलर मुरली सुनेगा, अमृत वाला उठेगा, थोड़ी आत्मा की अनुभूति, और आत्मा की अनुभूति वाला वहां जाएगा, उसको ही परमात्मा की अनुभूति होगी।
पहले आत्मानुभूति करने की जरूरत है। इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा समझो फिर मुझे याद करो। इसलिए आत्म अभिमानी स्थिति ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है। बिल्डिंग बनाई जाती है, बिल्डिंग का फाउंडेशन अगर रेती में तो क्या हो जाएगा, आंधी आएगा, तूफान आएगा, बिल्डिंग क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। इसी तरह हमारी ये 84 जन्मों की बिल्डिंग बन रही है। तो इसलिए आत्मा का फाउंडेशन मजबूत बनना है। और कुछ नहीं करो, आप कोई मेहनत नहीं करो, एक आत्म अभिमानी की मेहनत करो, सारी मेहनत से आप छूट जाएंगे। क्या क्या मेहनत है, संस्कार नहीं बदलते, योग नहीं लगता, सेवा में सफलता नहीं मिलती, इंद्रियों पर जीत प्राप्त नहीं कर सकता हूं, इस सब के कारण देवाना। इसलिए आत्मा का ये पाठ मैंने खुद किया है। मैंने अपने हाथ पर भी जिस दिन सेंटर पर आया ये लिख करके रखा है, मैं आत्मा हूं। और इसी अभ्यास को करके आज यहां तक पहुंचा। ये आत्माभिमानी स्थिति वाला आंधी आए, तूफान आए, कभी भी वो हार नहीं जाएगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये पाठ पक्का करो, देखो आपको बहुत आनंद आएगा इस ज्ञान में। अगर आत्माभिमानी नहीं है, सेवा करें असफल बन जाएंगे, योग नहीं लगेगा, सहन भी नहीं होगा। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं करना है। पुरुषार्थ क्या करना है, आत्माभिमानी। अब बीज बोया ही नहीं, पानी डाला ही नहीं, वृक्ष भी नहीं आएगा। अब जब वृक्ष नहीं तो फल कैसे लगेंगे। आत्म अभिमानी स्थिति का पुरुषार्थ है स्मृति पानी। जितना स्मृति का पानी डालेंगे उतना हमारे जीवन रूपी वृक्ष में सहन शक्ति, धैर्यता, सत्यता, ईमानदारी, सारे वैल्यूज के फल लगेंगे। आत्म अभिमानी स्थिति से ही सारे गुण आएंगे। और जो देहभान में रहता है उसके इर्द गिर्द में असुरी अवगुण और असुरी शक्ति होती है। इसलिए बाबा कहते बच्चे ये आत्मा का पाठ पका। मैं कौन, जानकी दादी जी हर क्लास में 2 शब्द बोलती थी, मैं कौन और मेरा कौन। बस यही टोटल ज्ञान का साथ, मैं आत्मा और मेरा एक परमात्मा। इसलिए आत्मा का पाठ पका। तो ये आत्मा का पाठ पक्का हम कैसे करें, उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स आपको बता दूं जो हमने खुद किया है। अगर आत्मा का पाठ पक्का करना है तो सबसे पहली बात है पवित्रता की धारणा मस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ आने वालों को हर एक को क्या कहा जाता है, पवित्र रहना है। क्यों पवित्र रहना है? पवित्रता और आत्मा की अनुभूति का कनेक्शन क्या है, बहुत गहरा कनेक्शन है। जितनी आपकी पवित्रता, आपको कहने की भी जरूरत नहीं मैं आत्मा हूं, या दीपक जलता रहेगा। जैसे पहले जमाने में एक दिया आता था, यहाँ क्या बोलते पता नहीं, चिमनी बोलते, चिमनी बोलते क्या बोलते, एक त्रिकोण सा रहता था, उसके अंदर केरोसिन डालते थे पहले। लैंटर्न थोड़ा अलग चीज है वो, लेकिन एक दिया डब्बे का भी बनाते ऐसा होता है, उसमें एक बाती रहती है, हाँ, तो उसमें माचिस लगा, उसकी फ्लेम जलती रहती है। इसी तरह अगर समझो उसके अंदर तेल नहीं है, केरोसिन नहीं है, माचिस लगाओ, जलेगा नहीं जलेगा। इसी तरह योगी भी एक दिया है, चिमनी है। अगर योग में बैठेंगे, योगी के चारों तरफ से बैकग्राउंड बनाओ एक दिया, और इस दिए के अंदर तेल है पवित्रता। जिसके पास जितनी पवित्रता अधिक है उतना उसका फ्लेम जलती है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे पवित्रता की रक्षा करो। अगर पवित्रता नहीं, एक पांव पर खड़े होकर के मैं आत्मा हूं, सिर दर्द हो जाएगा, आत्मा का अनुभव होगा ही। और केवल पवित्र रहना भी नहीं पर्याप्त नहीं है। अब समझे दिए के अंदर तेल है, बीच में बाती नहीं है, माचिस लगाओ जलेगी फ्लेम। बाती का काम क्या होता है, नीचे जो फैला हुआ तेल कहां पहुंचाते हैं, फ्लेम तक। इसी तरह इस शरीर हमारा दिए हैं और इसके अंदर पवित्र स्मृति है बाती। क्यों परमात्मा कहता है आपका ध्यान सदा कहाँ लगना चाहिए, ऊपर, क्योंकि ध्यान जितना परमात्मा में लगता है हमारी ऊर्जा कहाँ चलेगी, ऊपर। फ्लेम का भोजन है केरोसिन। इसी तरह आत्मा का भोजन है पवित्रता।
जितना आत्मा के दीपक को पवित्रता का भोजन देते रहेंगे, दीपक जलता रहेगा। एक होता है 0 का बल्ब, दूसरा होता है 40 का, 60 का, 100 का, 120 का, मरकुरी। तो चेक करो मेरा दीपक किस क्वालिटी का है। योग में लगता है थोड़ा फुट फुट बजता है, वो काम नहीं आता। वो शोकेस में काम आता है, वो दूसरे की सेवा में काम नहीं आता। और जितना जिस आत्मा की लाइट वोरा उजेरा जितना दूर तक चलता है, उतना उसका उस एरिया का राजा बनता है। इसे दादी प्रकाश मणि माउंट आबू में रहती थी, लेकिन उसके आत्मा की लाइट विश्व तक पहुंचती थी। महसूस करती थी दादी हमको सकाश दे रहे, दादी के वाइब्रेशन आ रहे हैं। अगर आपकी लाइट गांव तक जाते हैं, सतयुग में गांव का मुखिया बनेगा, बड़ा राजा। इसलिए आत्मा और सतयुग में जो सगाई होती है, शादी, पत्नी का ओरा लाइट प्लस पति का ओरा, दोनों ओरा समान है, शादी होती है, उनके संस्कार मिलेंगे। लेकिन आजकल वो ओरा नहीं देखते, और इसीलिए आज प्रॉब्लम आते हैं। इसीलिए आत्मा की लाइट को बढ़ाना, और इसीलिए पवित्रता चाहिए। दूसरी बात है, अगर आत्माभिमानी बनना है, उसके लिए 7 स्वरूपों का अभ्यास करो, 7 गुणों को अपने जीवन में लाओ। आत्मा के मूल गुण है 7: शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप। ये जितना है, मैंने क्या कहता है प्रैक्टिकल बात मैं आपको सुना रहा हूं। मैंने सप्ताह के 7 दिन में एक दिन शांत स्वरूप का अभ्यास, सोमवार के दिन शांत स्वरूप, मंगलवार के दिन आनंद स्वरूप, बुधवार के दिन शक्ति स्वरूप, एक और उसी स्वरूप में टिकते थे। आत्मानुभूति बनना इजी हो गया। इसी तरह इस 7 गुणों की कमी यही देहभान है, इसलिए 7 गुणों का अभ्यास। तीसरी बात है, अगर मुझे निराकारी, अशरीरी, विधेयी आत्मानुभूति करनी है, निरहंकारी होकर के रहो। जितना जो निरहंकारी उतना निराकारी, क्योंकि अभिमान वाला कभी भी आत्मा अनुभूति कर नहीं सकता। क्यों? अभिमान वालों के संकल्प वेस्ट चलते, मुझे पूछा ही नहीं, मुझे बोला ही नहीं। इसलिए निरहंकारी, परमात्मा कितना निरहंकारी है, सब कुछ करता है लेकिन अपने आप को छिपाया। कहता मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये ड्रामा कर रहा था, मैं कुछ नहीं करता हूँ, सारे संसार का रचयिता है, लेकिन कितना निराकारी है, इसलिए वो निराकारी है। इसलिए निरहंकारी। आज कईयों को कलाओं का अभिमान, कईयों को सहयोग करने का अभिमान, कोई अभिमान है तो सोल कॉन्शियस नहीं रह सकते। 2 प्रकार के मैं हैं, एक असली मैं, दूसरा नकली मैं। असली मैं कौन? मैं आत्मा। और नकली मैं कौन? मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मेरे इतना बड़ा ये तो मेरे पूछा ही नहीं, ये पूछ पूछ की पूछ। इसलिए निरहंकारी बनो। रावण के पास सब कुछ था, होशियार था, संपत्ति बहुत थी, लेकिन उसका क्या था? उसको अहंकार था। इसीलिए क्या हो गया? पूरा परिवार को लेकर खत्म हो गया। इसलिए इस ज्ञान मार्ग में अभिमान से को आने नहीं देना। जिसे आजकल स्कूल कॉलेज में बच्चों की केवल आईक्यू डेवलप की जाती है। आईक्यू मीन इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बौद्धिक क्षमता। माँ बाप कहेंगे तुम पढ़, टीचर कहेगा तुम पढ़, ज्यादा रिजल्ट लाना है पढ़ो। अब केवल आईक्यू डेवलप की ईगो डेवलप होता है, मैं विचार हूँ। इसलिए आजकल लोगों को टेंशन क्यों है? क्योंकि उसकी आईक्यू ज्यादा है, और आईक्यू के कारण किसी के बीच में कोई बोल दिया सही नहीं होता। इसलिए केवल हमें भी आईक्यू नहीं, लेकिन साथ में ईक्यू, इमोशनल, भावना, एमक्यू, मॉरल, और एसक्यू, स्पिरिचुअल। इसलिए निरहंकारी जितना बनेंगे उतना निराकारी स्थिति में रहेंगे। इसलिए गीता में भी कहा है, हे अर्जुन तो मान, अपमान, निंदा, स्तुति में भी कैसे रहो? समान। मान दिया किसी ने, संकल्प नहीं चलो मेरा मान मिल गया। किसी ने अपमान किया, मान भी तेरा, अपमान भी तेरा। जो मान को स्वीकार करता, अपमान का दुख सहन नहीं कर सकता। इसलिए निरहंकारी बनने की बहुत जरूरी है। और जितना निरहंकारी उतना निराकारी स्वरूप में टिकना। तो चेक करो कहीं मेरे अंदर अभिमान तो नहीं है। अभिमान वालों को अपमान की फीलिंग होती है,
और अपमान वाला कभी भी अंतर्मुखी नहीं बन सकता, साइलेंस में नहीं रह सकता, वो आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। इसीलिए निरहंकार। मेरे पास जो विशेषता है, कला है, ये प्रभु की देन है, मेरा कुछ भी नहीं है। जिसे मैंने अपने जीवन का अनुभव आपको बताया। मैं कहाँ गांव में रहता था, बकरी चराता था, 3-3 महीना स्नान भी नहीं करते थे लौकिक में, बकरी चराते थे। 11 साल के बाद हमारी खेती से रोज बचा जाता था। मैं